नमस्कार। आज मैं मौजूद हूँ विनय नगर में। यहाँ पे भाजपा के वरिष्ठ नेता मणिकांत मिश्रा जी से मिलेंगे, जो पीछे के दिनों में जब मैं झारखंड इलेक्शन कवर कर रहा था, उस कड़ी में इनके ऊपर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और कुछ विवादित बयान भी दिया इनके खिलाफ। क्या कहेंगे मणिकांत मिश्रा जी इसके बारे में? पहले ये बताइए। अब देखिए, पत्रकार साहब, मेन गप है जो भाई विवादित बयान करवाने वाला सब करवाता है। बहुत जोर शोर लगा रखा है जो कैसे उखाड़े कैसे फेंके। लेकिन यहाँ जो है पब्लिक सिटी बढ़िया है मेरा, सबका बात व्यवहार सबसे मिलता जुलता है, तो किसी का पब्लिसिटी बिगाड़ने से तो बिगड़ता नहीं है। अपना जनता साथ में है तो बहुत बढ़िया जो है पब्लिसिटी बना रहता है। ओके। ये जो मामला विवाद बढ़ा था किसी रोड के शिलान्यास के ऊपर बढ़ा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस तरह का विवाद बढ़ा था। हाँ, रोड के ऊपर जो है शिलान्यास मंत्री जी आगे करके गए हैं। उसके बाद जो पार्षद बक्सा जमा है वो दाबी दिखाया जो मैं करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ। अच्छा, सब अपने काम की क्रेडिट को लेने के बस लिए इस तरह का क्रेडिट विवाद हुआ। क्रेडिट लेने के लिए जो है ओके। ये कर रहा है, जबकि मंत्री जी जीतते ही बोले थे काम करवाएंगे और काम चालू हाँ, करवा दिए। मेरे चैनल पे भी उन्होंने बताया था कि जैसे ही अगर मैं जीत के आता हूँ, जो बीते 5 साल में कोविड की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट रुक गए थे, इस बार हम विकास की गति को तेज करेंगे। और वैसा दिखता हुआ नजर आता हुआ नजर आ रहा है विनय नगर के अंदर। और भी जगह पे देखता हूँ, कहीं 5 करोड़, कहीं 4 करोड़, कहीं 3 करोड़, कहीं 25 लाख। इस तरीके से जो आपके नेता है, यहाँ के मौजूदा विधायक राजेश नागर, जिन्होंने वादा किया था विधानसभा चुनाव में, वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। आप भी इस वादे पे उनके साथ थे क्या? उन्होंने आपको भी आश्वासन दिया था कि जैसे ही मैं जीत के आऊंगा तो रोड बनाऊंगा, ऐसा कुछ बोला था आपको भी? मुझे सबसे पहले ये आश्वासन दिए थे और इसी आश्वासन पर मैं जुड़े भी बढ़िया दिल से। मैं भी उनको आश्वासन दिए थे जुड़ेंगे तो दिल से जुड़ेंगे। यानी हमारी जितना भी पब्लिसिटी है वो सब जोर लगा दिया 4 दिन के अंदर ही। 4 दिन पहले मैं दामन थामे और 4 दिन में जीत निकाल के मैं कह दिए थे जो आपको जीत निकाल के दिखाऊंगा और जीत भगवान करे बढ़िया ढंग से निकाल के ये गया है नहर पार से। ये नहर पार से देखा है हमने कि राजेश नागर को भर भर के वोट मिले हैं। इसमें आप जैसे नेताओं का बहुत योगदान रहा है। मंत्री जी ने भी इस बात को माना है। ये बताइए, आप पूर्व में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे, वहां पे भी आप बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन अपनी पार्टी के लिए कैंपेन करते हुए नजर आ रहे थे। आम आदमी पार्टी छोड़ने के पीछे क्या वजह थी? क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत कद्दावर कैंडिडेट भी थे आप। इसके बारे में क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी का ग्राफ हरियाणा में बिल्कुल नहीं देखे। हरियाणा में सबको ज़्यादातर बीजेपी और कांग्रेस का रट था, लेकिन बीजेपी का रट हमारा पूर्वांचल तो ज़्यादा बीजेपी का ही प्यारा है। और बीजेपी का जगह मुझे मिल रहा है तो मैं भी कहे कि भाई बीजेपी क्यों ना ज्वाइन करें, जो अपना समाज भी सब खुश रहे। कहीं ना कहीं विधानसभा जब चुनाव हो रहा था तो उस समय भाजपा की जरूरत बन गई थी कि हाँ, आप जैसे कद्दावर लीडर को पार्टी में शामिल करा के पूर्वांचलियों का और नहर पार में जो लोग प्रवासी लोग रह रहे हैं उनका वोट इकट्ठा किया जाए। ऐसा ही था, क्योंकि भाजपा के जो कैडर थे यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं कैडर बेस कमजोर हुआ था। इस बात में सच्चाई है ना? एकदम सच्चाई है। कैडर थोड़ा था धीमा हो गया हुआ जब हम दूसरे पार्टी में थे। जब बीजेपी में आ गए तो पूरी कैडर बन गया। जो अब हमारा बंदा बीजेपी में पार्षद बनेगा, हमारा बंदा यहाँ आ गया, तो अब जो है बीजेपी को सबको मैं कह दिए, सबको बुला बुला के संबोधन कर दिए कि भाई देख, जब हमारा विधायक जी जीतेंगे, मंत्री बनेंगे या इससे भी बड़ा पद आएगा तो हमारा भी कैडर बढ़ेगा। इसलिए और जो है इसी कड़ी सब। में जैसे ही आपके विधायक बन के और मंत्री बन के स्वतंत्र प्रभार जैसे आए, तब आपने कहा कि रोड की अब डिमांड है, जो विनयनगर की जनता ने आपसे भी कहा था कि मणिकांत जी रोड बनवाइए, और आपने पहले ही अटेम्प्ट में आपने जाके जो फाइल बंद पड़ी थी उसको खुलवाया। उसको जो है मंत्री जी तुरंत खुलवाया है और काम उद्घाटन करके गए हैं। और हर रोड, हर नाली, हर गली मुझे ये भी आश्वासन दिए हैं जो दिल्ली से भी बेहतर बना के
इस एरिया को छोड़ेंगे। चलिए, मैं तो ऐसा ही कहूंगा कि जो वादे आपसे किए हैं पार्टी के जो लीडर हैं आपके, वो वादे के ऊपर खरे उतरे। लेकिन अब जो आने वाले टाइम में, अब तो सरकार बन गई विधानसभा में और आपके विधायक मंत्री भी बन गए, और आगामी आने वाले टाइम में हो सकता है कि निगम का चुनाव भी बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो जाए। तो निगम के चुनाव के बारे में आपकी क्या तैयारी है? ये वार्ड नंबर 26 लगता है। वार्ड नंबर 26 पहले 24 था, अब 26 हो गया है। यहाँ जो है पहले एक बार समझा दें हमारे व्यूअर्स को, ये समझाएं इसका एरिया कहाँ कहाँ तक लगता है एक बार, ये क्योंकि परिसीमन हुआ है अगर मैं। ये विनय नगर लगता है, रोशन नगर लगता है, ओम इनकलेव लगता है। सूर्या विहार में भी 500,000 वोट जो है, सूर्या विहार में भी 26 नंबर वार्ड का है। पार्ट थर्ड में सूर्या विहार में पूरे हैं। ये सब जो है अजय नगर कट गया 27 में, और रोशन नगर नहर उस पार भी काफ़ी वोट है 26 नंबर वार्ड में। ओके, तो अभी मैं जहाँ तक के देख पा रहा हूँ, हमारी नजरें देख पा रही हैं, भाजपा के लिए सबसे बड़े लीडर के तौर पे इस वार्ड नंबर 26 में आपकी ही दावेदारी नजर आती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, तो भगवान का माया है। आप पत्रकार साहब जब इतना पता लगा लिए तो बहुत खुशी की बात है मुझे। नहीं, एक्चुअली मैं मिलता रहता हूँ लोगों से और मैं पता करता रहता हूँ जैसे माहौल क्या है, क्योंकि मैं झारखंड में भी गया था और हरियाणा और दिल्ली की राजनीति को मैं बहुत क्लोजली कवर करता रहता हूँ। इसी कड़ी में मैं निगम के इलेक्शन को भी कवर करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पंचायती राज ग्रामीण राज है नहीं, इस करके हम लोग निगम में जो काउंसलर होते हैं उनका बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। क्लीनिंग से लेके सारी जितनी भी सुविधाएं होती है, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी वर्क एक्टिविटीज होते हैं, सबको जो निगम पार्षद होता है उसको करवाने की जिम्मेदारी रहती है। तो इसलिए ये जो पद है ना, बहुत सम्मानीय पद है और बहुत जिम्मेदारी का पद है, क्योंकि आपके वार्ड को नीट एंड क्लीन रखना, और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो राइट वे में हो, और जो मेडिकल की सुविधाएं हैं जैसे मच्छर ना पनपे और जो नाले हैं इन सब की सफाई होने की जिम्मेदारी भी निगम काउंसिलर की होती है। तो ये बहुत एक जिम्मेदारी वाला पद है। इसको लेकर हम सर्वे करते रहते हैं अपने आप में। तो इसमें सबसे बड़े दावेदार भाजपा की तरफ से आपकी दिखाई देते हैं। हाँ, तो इधर मच्छर मारने वाले का भी अब ये मैं पावर ले लिए हुए हैं, अब ये पावर मिल गया हुआ है। मच्छर भगाने का भी, रोड का, नाली का कहाँ क्या कमी है सब लिख के देने का। राशन डिपो जो पहले लाइन लंबी 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 था, लगती थी, वो बिल्कुल। बिल्कुल छोटा कर दिए। बिल्कुल 50-100 आदमी आता है, लेके अपना राशन आराम से आता है, लेके जाता है। इस सब का सुविधा तो इनके जीतते ही मंत्री जी का जो ऑर्डर है, और दशा भी यहाँ का देख लिए हैं, तो यहाँ का रोड का क्या दशा है। इससे पहले उन्हें आने भी नहीं दिया था इधर सेक्टर और गांव में देखने के लिए। कह जाइए पार्षद सब, इधर कभी बुलाया नहीं। मैं तो यहाँ बुला के भी दिखा दिए हैं, और रानी की इच्छा से बहुत जनता भी खुशी है। जब मान लीजिए जीते हैं, सब कार्यभार हमारे ऊपर बगैर पार्षद के अभी दे रहे हैं, तो मुझे भी, मेरा भी मन खुश है। और बिल्कुल। जीतने के बाद तो पूरा भार देंगे ही, और पूरा काम करवाना हमारा फर्ज है। जो जीतते ही यहाँ का जितना है, रोशन नगर, विनय नगर, ओम इनकलेव, हमारे वार्ड का जो भी है समस्या, वो सब दूर करवाएंगे। बाहरी वार्ड में भी जो कमी रहेगा, जो पार्षद बनेगा उससे कह के, वहाँ भी मंत्री जी से कह के, मंत्री जी तक ये अवगत कराएंगे हाँ, कि ये करवाएंगे। प्रॉब्लम है और ये हाँ, समस्या है। जी, जनता तो बहुत खुश है। अभी जो एक एक रोड 30 फुटा रोड जो आप लोग बनवा रहे हैं, इसके बाद लोग बहुत खुश हैं, और लोग भाजपा के नेतृत्व को भी और आप जैसे जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों का भी बहुत धन्यवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओला और उबर जैसी बुकिंग टैक्सी सर्विसेज भी आने को तैयार नहीं थी, क्योंकि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बद से बदतर मंत्री था। जी का अभी भी इच्छा जो था, ये तो टाइल रोड पास हो गया। मंत्री जी का अभी भी इच्छा था जो नाला और पक्का रोड बना दे, आरसीसी वाला। आरसीसी वाला, लेकिन ये जनवरी का पास हुआ था। तब तक ये काम चालू करवा दिए हैं ताकि जनता को राहत हो जाए। बाद में ये 5 बरस के अंदर अंदर जो है यहाँ सारी रोड, नाली, पक्की रोड, गली गली सब होगा। आप मुनिकांत जी बहुत बड़ा आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि आप निगम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। निगम के लेकिन लिए बहुत मं, लिमिटेड बजट आता है, इस बात का लेकिन ख्याल मंत्री रखिएगा। जी का ऑर्डर है। अच्छा, मंत्री मंत्री जी जी ने ऐसा करवाएंगे, आश्वासन दिया है। आश्वासन दिए हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, मुनिकांत
मिश्रा जी के आश्वासन को आप ऐसे ना समझे कि सिर्फ ये निगम का आश्वासन है, ये मंत्री जी के द्वारा दिया गया आश्वासन है। उसके तहत ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं किस तरीके से यहाँ पे जो भाजपा की यूनिट है वो काम करेगी। ठीक है, मैं ये समझ गया। आगे बताइए कि आपको अगर पार्टी टिकट देती है और आप निगम में निगम पार्षद जीत के आते हैं, इसके बाद आप ऐसा क्या काम करेंगे जो लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा? यहाँ की जन समस्याएं आप यहाँ पे, मैं व्यूअर्स आपको बता दूं, मुनिकांत मिश्रा जी का इनका रियल एस्टेट बिजनेस भी है। ये यहाँ पे लोगों को, प्रवासी लोगों को रहने के लिए इन्होंने छतें दी हैं। इसके लिए जो राइट चार्जेस हैं वो लिया है इन्होंने, और लोगों को अच्छे प्राइसेस पे प्लॉट दी हैं। बहुत लोग इस तरीके से कई बार विवाद करते रहते हैं कि मणिकांत जी ने हमारा पैसा ले लिया, इस तरीके का मैं सुनता रहता हूँ आए दिन। तो इसमें कितनी सच्चाई है, एक बार थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। पत्रकार साहब, यहाँ 100-200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये जो भी गज बचे, जो ग्राहक आता है उसको वापस नहीं जाने देते। आज जो बयाना दे दिया, मान लीजिए 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और कोई कारणवश फेल हो गया तो उसका भी बयाना वापसी कर देते हैं। अच्छा, इतनी ईमानदारी के साथ वापसी करते हैं। पहला रियल एस्टेट के बिजनेसमैन की तरफ से ऐसे इस तरीके का मैं बयान देख रहा हूँ, क्योंकि रियल एस्टेट में मोस्टली ऐसी चीजें होती नहीं है। नहीं, यहाँ नेताजी का भी असूल वही है, अपना भी वही असूल है जो हमारे बदरपुर क्षेत्र के। मैं समझ गया नेताजी का मतलब, व्यूअर्स, नेताजी मतलब राम सिंह नेताजी। इस एरिया में राम सिंह नेताजी का भी बहुत प्रभाव है। उन्होंने प्रॉपर्टी के फील्ड में अच्छा काम किया हुआ है। उन्हीं के साथ बहुत सारे रियल एस्टेट के डीलर्स कनेक्टेड होते हैं, तो ईमानदारी के साथ लोग अपना काम करते हैं। लेकिन फिर भी 1-2% का विवाद वो रहता है, उसके बारे में क्या कहेंगे, बताइए। 1-2% मन ग्रंथ कोई भी बात रख दे, वैसे जहाँ मतलब पेमेंट दे चुके हैं वहाँ हमारे प्रतिद्वंदी जो है वहाँ भी मुझे बेईमान बना रहा है, छोटी मोटी पत्रकार को बुला के। और जनता को तो सब पता है ही, सब हंसता ही है, और उससे बेईमान बना रहा है जो यहाँ एरिया में हजारों बंदा का बेईमानी करके बैठा है। उस बंदे को अपने क्लच में करके झूठ बोलवाता है, बार बार, एक बार नहीं, 4 बार बुलवा दिया इसको यूट्यूब पर। राजनीतिक प्रतिद्वंदी वो चलती रहेंगी ये सारी चीजें। आप अपने तरफ से बताएं कि आप अपने साइड से क्या सारी चीजें क्लियर हैं क्या, हमारे व्यूअर्स को बताएं। कागज से, पत्थर से, सम्मान उसके पास आया, सब चीज से मैं मजबूत हूँ, कहीं नहीं कमी किए हुए हैं। अब झूठ को बोलने वाले को क्या कीजिएगा, कितना मुंह रोकिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग एक थोड़ा सा हम बिजनेस का तरीका जानना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आपके साथ, आपकी कंपनी के साथ रियल एस्टेट बिजनेस टाई अप करता है, वो जमीन खरीदता है, तो जो पेमेंट लेते हैं तो उसका रिकॉर्ड आप लोग रखते होंगे ना? आप लोग भी रखते हैं और उस पार्टी को भी रिकॉर्ड देते होंगे? ज्यादा कोशिश करता हूँ जो पार्टी टू पार्टी पेमेंट करवा देता हूँ। अच्छा, और यदि मान लीजिए अपने नाम से भी है तो मुझे तो पेमेंट यहाँ बेचे तो वहाँ लेते हैं, तो पेमेंट देना ही होता है। तो पार्टी को पहले कह देते हैं कि भाई मुझे वहाँ पेमेंट देना, वहाँ के नाम से ठीक है, काटो। हाँ। उसमें तो कोई इसमें तो बेईमानी का कोई ऐसा चांस ही नहीं रहता। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी बंदे भी मेरे पास मिला है, लेकिन उसको कहते हैं भाई मैं आज हूँ, कल नहीं रहूँगा तो तुम्हारा पैसे क्या होगा, तो पहले अपना नाम कागज तो करवा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं, ईमानदारी की है तभी हम जीरो से हीरो नहीं, बने। ये बहुत लोग कहते हैं मुझे, जिन्होंने 30 गज का भी प्लॉट लिया है यहाँ पे। 30 गज मींस व्यूअर 270 स्क्वायर फीट ऐसे करके रेडियस का एरिया होता है, जिसमें 1 BHK बनाया जा सकता है। तो छोटे छोटे, हाँ, 270 स्क्वायर फीट जो एरिया होता है, इसमें बहुत गरीब लोग, जो निर्धन लोग होते हैं, जो अपना गांव छोड़ के आते हैं, इस टाइप के लोगों को भी आपने यहाँ पे बसाया है। बहुत लोगों ने हमारे कैमरे के माध्यम पे, हमारे चैनल के माध्यम से बताया हमें कि कहीं कोई डीलर बेईमानी भी करता है ना, उसको भी निकाल देता हूँ। अच्छा, क्या चीज का कमी हो गया, क्यों बेईमानी हो गया, मैं ऐसा काम किए हैं जो भाई यदि पैसे नहीं है, कम पड़ गया, कोई खा गया, तो अपना जेब से पैसे लगा के उसको प्लॉट करवा देता हूँ दूसरे डीलर से भी, और अपना पैसे में फिर उससे वसूलते हैं। तो भाई कैसे देगा, 2000, 5000, 10,000 करके दे दे। जैसा कि व्यूअर्स आपने सुना, ये मुनिकांत जी का जो ये रियल एस्टेट कंपनी है उसका वर्किंग स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में इन्होंने चर्चा किया। लेकिन इनके दूसरे रूप में ये एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पे बहुत मजबूती के साथ विकास कार्य करते हुए आपको
दिखाई दे जाएगा। और ये सोशल वर्कर भी हैं, बहुत गरीब और निर्धन लोग, जो भी लोग आते हैं उनकी मदद ये करते रहते हैं। अब ये बताइए चलते चलते में कि अगर आप निगम काउंसिलर बन के आते हैं तो आप ऐसा क्या काम करेंगे जो विनयनगर के लोगों के लिए बेनिफिट देगा? देखिए, निगम काउंसलर बन के आएंगे तो जितना हमसे बन सकेगा, जितना सुविधा जनता के लिए हो सकेगा वो करेंगे। मतलब पार्षद का तो ये है, सबसे पहले नाली सफाई, झाड़ू, फलाना डंगरा। लेकिन मंत्री जी से कह के, दौड़ भाग के, जहाँ जो काम है, काम कहीं नहीं रुकेगा, यहाँ काम करवा के छोड़ेंगे, ताकि जनता जीवन में नाम ले, जो हम अपना पार्षद चुने और हमारा काम करके मेरे हाथ में दे दिए। अच्छा, जैसा कि मैं देखता हूँ ये जो वार्ड नंबर 26 है इसमें पूर्वांचली समाज का बहुत काफी बोलबाला होता है। तो ये बताइए ये समाज आपको किस तरीके से सपोर्ट करता है? ये समाज जो है, कहे तो जो व्यवहार ऐसा है, जो मतलब दिलो जान हमसे भी बढ़ के सब मेहनत कर रहा है, और कैसे क्या रणनीति होगा सब तैयारी कर रहा है। जितने मेरा साथी है मैं सबको धन्यवाद देते रहता हूँ। 3 घंटा यदि कहीं मंत्री जी भी आए, कोई कुर्सी नहीं लगाई थी, 3 घंटा खड़ा होना पड़ा तो 3 घंटा 4 घंटा सब खड़े रहा। मंत्री जी का स्वागत होने के बाद ही सब अपने अपने घर गया। न मतलब कोई व्यवस्था बात भी हम नहीं किए थे किसी को खाने पीने की, लेकिन फिर भी हमारा प्यार से सब खड़े रहा, खुश होके गया। ये कोई बात नहीं, मंत्री जी आ गए ना। हाँ, और जैसे वचन दिए मंत्री जी भी निभा दिए, थोड़ा लेट आए लेकिन निभा दिए। तो भाई जब जनता बुलाएगा तभी ना नेता भी आएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि नुमाइंदा का होना बहुत ज़रूरी है लोकल लेवल पे, क्योंकि जनता डायरेक्ट विधायक से कंसल्ट तो कर नहीं सकती, अपने छोटे लीडर से मिलना पड़ेगा, क्योंकि छोटे लीडर ही विधायक के साथ डायरेक्ट वो कनेक्टेड होते हैं। अब ये बताइए ये तो चीज़ें चलेंगी, अब किसी वक्त भी नगर नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो आपने तैयारी किस तरीके से की हुई है? आपकी तरफ से पूरी तैयारी है क्या? हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, और हर कॉलोनी में, हर घर घर 4 बरस का मेरा मेहनत किया हुआ है। 4 बरस से बच्चे बच्चे जानता है। और विशेष क्या बताऊं, पूरे हमारा साथी जितना है, जितना लेडीज हैं, सब जी जान दिया हुआ है। अब इससे बढ़ के क्या बताऊं, अब ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, हाँ। ठीक है। और एक और समस्या है जो आम जनमानस की समस्या है, यहाँ पे नशाखोरी जैसी समस्या जो है आम बढ़ती जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये विधायक जी से भी हमने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेंगी तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम किया जाएगा। आए दिन देखता हूँ यहाँ ठेका, वहाँ ठेका, सब जगह चारों तरफ ठेके ही ठेके दिखाई देते हैं। अगर मैं कोई अगमानपुर से विनयनगर की तरफ आता है, अगर महिलाएं पैदल आ रही हैं तो उन्हें भी कई बार इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में कुछ कहना नशाखोरी, चाहिए? नशाखोरी के प्रति जो है ना, मंत्री जी का बहुत आंख है। और अभी भी फिलहाल में 5 दिन पहले भी प्रशासन शासन वो अपने से बुला के अपने कोठी पे शासन भी किए हैं। कहे जो भाई गाँव विधानसभा में यदि बदमाशी करना हो तो चंबल चलेगा। हम्म, इस तरह का सीधा इंस्ट्रक्ट किया है? सीधे चंबल चले जा, यहाँ पर जगह नहीं है। और जितने बच्चे बेकार हो रहा था, चर्ची हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा चर्ची हो रहा था, उस सब पे अंकुश लगवाएंगे। यहाँ गलत काम तो कोई कर ही नहीं सकता है, अच्छा काम करे तो उसके लिए कोई ब्रेक भी नहीं। ठीक है। जैसा कि आपने व्यूअर सुना मुनिकांत मिश्रा जी को, इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर अपनी आने वाले नगर निगम के इलेक्शन के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि पार्टी आपको टिकट दे और आप जीत के आए, और जो वादा किया आपने टीआई न्यूज़ 18 पे इसके ऊपर भी आप खरे उतरे। धन्यवाद टीआई न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। थैंक यू।